Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our third topic, that is salts. Salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base. Salts क्या है? Ionic compounds हैं जो बन रहे हैं जब acid का base से reaction होता है तो salts बन जाते हैं. They are formed by neutralization of an acid with a base. Salts are made up of positive ion, cations and negative ions, anions. Salts जो है positive और negative ion से मिलकर बनता है. Cation is a metallic ion derived from base. Therefore it is called basic radical. Cation एक metallic ion है जो कि base से derive होता है तो इसे basic radical कहते हैं. While anion is derived from an acid. Therefore it is called acidic radical. जबकि anion जो है एक acid से derive हो रहा है तो इसे acidic radical कहेंगे. A salt get its name from name of metal. For example, examples देखते हैं. सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला तो सॉल्ट का नाम हमने रख दिया सोडियम क्लोराइड. इसी तरह सिल्वर और एसिडिक एसिड मिला, हमने नाम रख दिया सॉल्ट का सिल्वर एसीटेट. करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट्स की? सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में फाउंड होती हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं. Most of salt contain water of crystallization, which is responsible for the shape of crystal. बहुत से salts में water of crystallization होता है जो कि responsible है for shape of crystals. Number of molecules of water are specific for each salt and they are written with the chemical formula of a salt. जो number होते हैं molecules water के वो specific होते हैं और एक specific chemical formula होता है. For example, copper sulfate जो है CuSO4.5H2O है. कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O है. सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं. ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू. प्रॉपर्टीज जहाँ जहाँ आ रही हैं जिस जिस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज शॉर्ट में आ जाती हैं, अक्सर लॉन्ग का पार्ट बी प्रॉपर्टीज होता है. सो प्रॉपर्टीज जहाँ जहाँ आ रही है उन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है. सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल भी हो सकती है, इनसॉल्युबल भी. द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर. जो मेथड हम ले रहे हैं सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए वो बेस करेगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर पर. सॉल्ट्स जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. There are 5 general methods for preparation of salts. Salts की preparation के 5 general methods हैं. 4 methods make soluble salts, but 1 prepares insoluble salt. जिन 5 में से 4 methods हैं वो soluble salts बना रही हैं और जो 1 है वो insoluble बना रहे हैं. So first we'll discuss preparation of soluble salts. Soluble salts are often prepared in water. जो soluble salts हैं वो water के अंदर prepare करते हैं. Therefore they are recovered by evaporation or crystallization. इस तरह से इन्हें हम रिकवर करते हैं evaporation और crystallization से. By the reaction of an acid and a metal. Direct displacement reaction. Reaction होता है acid का metal के साथ. This is a direct displacement method in which hydrogen ion of an acid is replaced by a reactive metal such as calcium, magnesium, zinc and iron. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है? हाइड्रोजन आयन एसिड का रिप्लेस होता है रिएक्टिव मेटल के साथ. फॉर एग्जांपल HCl प्लस Mg. तो जो ये H था ये निकल गया और MgCl बनकर सॉल्ट बना दी. बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. न्यूट्रलाइजेशन मेथड से भी सॉल्ट बन सकता है. इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O. By the reaction of an acid and metallic oxide. किसी एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन से भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है. Most of insoluble metallic oxides react with dilute acids to form salt and water. Insoluble metallic oxides react करते हैं dilute acid के साथ ताकि salt और water बना सके. For example H2SO4 मिला CuO के साथ, CuSO4 salt बना और H2O जी water बन गया. By the reaction of an acid and a carbonate. किसी एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन से भी सॉल्ट बन सकते हैं. Dilute acids react with metallic carbonates
टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेटेलिक कार्बोनेट्स हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। जो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन उन्हें मिक्स करते हैं, एक्सचेंज होते हैं आयोनिक रेडिकल का। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल दैट इज मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल। जो मेटेलिक रेडिकल्स हैं वो एसिडिक रेडिकल से एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू सॉल्ट्स। दो नए सॉल्ट्स बन जाते हैं। एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होती है, दूसरी सॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स सॉलिडिफाइंग सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने दो सॉल्यूशन लिए सॉल्युबल सॉल्ट्स के, मिक्स किए AgNO3 NaCl को, तो दो नई सॉल्ट्स बन गई। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। 6 टाइप्स हैं सॉल्ट्स की। नॉर्मल सॉल्ट्स, बेसिक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फर्स्ट we'll discuss normal or neutral salt. A salt formed by total replacement of ionizable H positive ions of acid by a positive metal ion or NH for positive ion is called normal or neutral salt. These salts are neutral to litmus. ऐसी salt जो कि total replacement से बन रही है। total replacement होती है acid की by positive metal ions, तो normal and neutral salt बन जाती हैं। ये salts litmus के लिए neutral है, मतलब 7 होगा इनका वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस KOH, KCl प्लस H2O बन गया। इसी तरह एसिडिक सॉल्ट, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। न्यूट्रल सॉल्ट्स में कंप्लीट रिप्लेसमेंट है और एसिडिक में पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। एसिडिक सॉल्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी H पॉजिटिव आयन की या एसिड की पॉजिटिव मेटल आयन से। H2SO4 plus KOH gives us KHSO4 plus H2O। कंप्लीट हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट नहीं, सिर्फ पार्शियल हुई है। These salts contain blue litmus red। ये ब्लू लिटमस को रेड बना सकते हैं। एसिड सॉल्ट्स अगर बेस से रिएक्ट करें तो नॉर्मल सॉल्ट्स बना सकती हैं। KHSO4 को अगर हम KOH से दोबारा रिएक्ट कराएं तो K2SO4 plus H2O नॉर्मल सॉल्ट बन गई। बेसिक सॉल्ट, basic salts are formed by incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid। basic salts बनती हैं जब incomplete neutralization होती है polyhydroxy base की acid से। for example AlOH3 plus HCl, AlOH2Cl plus H2O, complete replacement नहीं हुई। these salts further react with acids to form normal salts। अगर इन salts को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो नॉर्मल सॉल्ट बना देते हैं। डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स तब बनती हैं जब टू नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड दे फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट्स कब बनती है, जब दो नॉर्मल सॉल्ट्स जब वो क्रिस्टलाइज होती हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। एनाइंस एंड कैटाइंस गिव द रिस्पेक्टिव टेस्ट। मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, फेरिक एलम, ये एग्जाम्पल्स हैं डबल सॉल्ट्स की। मिक्स्ड सॉल्ट क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। मिक्स्ड सॉल्ट में वन से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर, ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स अ सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है डिसोसिएशन में एक सिंपल केटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन प्रोवाइड करेगा। ओनली सिंपल आइन यील्ड्स अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर केटाइंस और एनाइन। सिर्फ जो सिंपल आइंस हैं वो यील्ड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसियानाइड जो है ना गिव्स एन आयोनाइजेशन अ सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। सो नाउ लेट्स स्टडी यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। Salts have vast applications in industry and in our daily lives. Sodium chloride, it is used as a table salt. Sodium chloride को table salt कहते हैं। Table salt क्या है, sodium chloride. It is used for cooking purposes. Used for de-icing rods in winter. अगर sodium chloride बर्फ़ के ऊपर डालो तो de-icing हो जाती है। And it is used for the manufacturing of sodium, metal, caustic soda and washing soda.
Sodium carbonate used for manufacture of glass, detergent, pulp, paper and other chemicals. सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है, ये क्लीनिंग एजेंट है. सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा वो क्या है, क्लीनिंग एजेंट है. सोडियम सल्फेट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, डिटर्जेंट्स. स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के आपने फंक्शंस रोल्स देखने हैं, ठीक है. लेट्स डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. A reaction between an acid and base is called a neutralization reaction. ऐसा रिएक्शन जो कि एसिड या बेस के दरमियान में हो रहा है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर. फ्यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर गिवन. HCl प्लस NaOH करो तो NaCl सॉल्ट बनता है. H2SO4 प्लस 2NaOH करो तो Na2SO4 बनता है. So we have completed our chapter. Now in the next lecture we'll discuss our exercise.